8. दोपहर का वक्त था। चिलचिलाती धूप ने केशव के शरीर को पूरी तरह से झुलसा दिया था। वो करीब 5 दिन से इसी रेगिस्तान में भटक रहा था। उसकी नजर जहां जाती सिर्फ धूल ही धूल नजर आती थी। दूर दूर तक वहां इंसानों के एग्जिस्टेंस का कोई नामो निशान तक नहीं था। भूख और प्यास ने 25 साल के केशव को एक जिंदा लाश में बदल दिया था। उसका साफ रंग अब बिल्कुल स्याह पड़ चुका था, मगर तब भी एक अजीब सा आकर्षण उसके चेहरे पर इन सब के बावजूद बाकी था। वो किसी तरह अपने बेजान शरीर को घसीटते हुए पानी की तलाश में चला जा रहा था। पानी, पानी। केशव की आंखें बंद होने लगी थीं। तभी उसे उस रेगिस्तान में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने देखा कि सामने रेत के बवंडर में से एक औरत का आकार धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे वो औरत केशव के करीब आ रही थी, वैसे वैसे केशव को एक उम्मीद महसूस हो रही थी। उस औरत का चेहरा थोड़ा धुंधला था और केशव को कमजोरी के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ पानी भी मिलेगा और भरपूर खाना भी। केशव के शरीर में मानो अचानक एक अजीब सी शक्ति जन्म लेने लगी और उसने पूरी हिम्मत से उस औरत के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। और कितना दूर? केशव चलते चलते अब बिल्कुल थक चुका था। उसके साथ चल रही औरत अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। पहली बार केशव की नजर उस औरत पर पड़ी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसे। उसकी आंखें एकदम गहरी काली थीं और उसके गले पर कुछ अजीब से चिन्ह गुदे हुए थे। उसके होठों के पास एक दिल था। दिखने में वो किसी अप्सरा जैसी थी। केशव को एक उम्मीद महसूस हुई। मेरा नाम दामिनी है, मेरा घर बिल्कुल करीब है। क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? घर? मगर मैं कैसे? घबराओ नहीं, तुम कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तुम वहाँ से चले जाना। अच्छा, ठीक है। तभी कुछ सोचते हुए केशव ने दामिनी से पूछा, तुम यहाँ इस रेगिस्तान में क्यों रहती हो? क्यों, यहाँ मैं नहीं रह सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अपने घर में किसे डर लगता है? केशव की आंखें भूख प्यास के मारे बंद होने लगी थीं। तभी केशव को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कोई जीव उसकी टांगों के ऊपर रेंग रहा हो। उसने बची खुची ताकत लगाकर अपनी टांगों को झटका। उसके बाद उसे जो दिखा, उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। घबराओ मत, तुम मुझसे जितना डरोगे उतना ये तुम्हें डराएगा। बस मेरे साथ चुपचाप चलते रहो। इतना कहते ही दामिनी ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर सांप की दिशा में फेंक दिया। सांप मानो दामिनी का इशारा समझ गया और वहां से दूसरी ओर रेंगता हुआ चला गया। लो, आ गया मेरा घर। केशव की नजर सामने खड़ी एक बड़ी सी इमारत पर पड़ी। वो कोई आम घर नहीं था, एक बड़ा सा किला था जिसके चारों तरफ घने पेड़ लगे हुए थे और बीच में एक कुआं था। उस किले के अंदर करीब 20 कमरे होंगे और उसकी ऊंचाई करीब 40 फीट रही होगी। करीब 1000 एकड़ में फैला वो किला ऐसा लगता था मानो हजारों सालों से वहां खड़ा हो। उसे देखकर केशव थोड़ा चौंक गया था। तुम यहाँ? ये सब मेरे पिताजी की संपत्ति है। अच्छा, तुम आराम से पहले बैठ जाओ, फिर बातें होती रहेंगी। दामिनी ने पास रखे एक मटके की तरफ इशारा किया। केशव भागता हुआ उस मटके के पास पहुंचा और पूरा घड़ा एक बार में ही उठाकर उसका सारा पानी पी गया। कुछ बचा हुआ पानी उसने अपने सर पर डाला। उसे अब जाकर थोड़ी शक्ति का एहसास हो रहा था। दामिनी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम्हारे गांव में शुक्रिया कहने का रिवाज नहीं है क्या? अब नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं... कोई बात नहीं, तुम अब थोड़ा आराम कर लो, हम रात के खाने पर मिलते हैं। लेकिन मैं अब निकलूंगा। तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ पास में कोई बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन कहाँ है? इतनी जल्दी? जाना कहाँ है तुम्हें?
अपने घर मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, मेरा नौकर करम तुम्हें हमारे तबेले से एक ऊंट दे देगा। ऊंट? हाँ, रेगिस्तान पार करने में तुम्हें ऊंट की जरूरत पड़ेगी। फिर तुम वहाँ से जैसे जाना चाहो वैसे चले जाना। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुमने एक भटके हुए को सहारा दिया है। मेरे बस में जो होगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। करम, करम। तभी वहां पर दौड़ता हुआ एक लंबे कदकाठी और दुबले शरीर का एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा काला था मगर आंखें बिल्कुल नीली थीं। उसने दामिनी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसे अपने तबेले से ऊंट दे दो। राहगीर हैं, यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। जी, जैसा आप कहें। अपना ध्यान रखना। उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। दामिनी की आंखों में एक अलग सा आकर्षण था। केशव की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। करम तब तक अपना ऊंट लेकर उसके पास आ चुका था। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। केशव ऊंट पर सवार हो चुका था और कुछ ही पलों में वो दामिनी की नजरों से ओझल हो गया। और दूसरी तरफ दामिनी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य के लिए तैयार हो रही थी। दामिनी एक बहुत ही अनुभवी डांसर की तरह नाच रही थी। उसके घुंघरुओं की आवाज पूरे किले में गूंज रही थी। तभी तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान उमड़ने लगा। जैसे जैसे आंधी तेज हो रही थी वैसे वैसे दामिनी का नाच जोर पकड़ रहा था। वो गोल गोल घूम रही थी। जैसे जैसे वो घूम रही थी दीवार पर टंगी हजारों तस्वीरें खुद ब खुद उभरने लगीं। उन सभी तस्वीरों में दामिनी के अलग अलग मुद्रा में नाचने की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों के ऊपर जाला लगा हुआ था। वो जाला खुद ब खुद हटने लगा। तभी दामिनी को दरवाजे पर किसी के आने की आहट मिली। कौन है? कौन है? जल्दी करें, केशव को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। उसकी हालत बहुत खराब है। दामिनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मेरा वफादार कभी मुझे धोखा नहीं देता। केशव दामिनी के बड़े से किले के सामने अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश में लगा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसका बेजान शरीर अधमरी हालत में ऊंट के ऊपर से एक झटके में नीचे आ गिरा। मैंने कहा था केशव, रात के खाने के लिए रुक जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब इस किले में तुम्हें ना जाने कितने साल गुजारने पड़ेंगे। दामिनी के ठीक सामने वही सांप आम निकाले खड़ा था जो केशव को रेगिस्तान में मिला था। दामिनी ने करम की तरफ इशारा किया। दामिनी का इशारा पाते ही करम ने सांप को एक मटके में दूध डालकर उसके आगे रख दिया। कुछ ही पलों में उस सांप ने धीरे धीरे एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और वो दामिनी के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। केशव को ऊपर के कमरे में जाकर सुला दो। और हाँ, जो विष तुमने उसके अंदर डाला है उसे बाहर निकालने का काम भी तेरा है तमस। जी। रात से बेहोश पड़ा केशव धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसे दूर से किसी के घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। वो कराहते हुए उठकर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसे एक अनजानी जगह में होने का एहसास हुआ। ये मैं कहाँ आ गया? रीति, रीति, कहाँ हो तुम? तभी वहां उसके सामने तमस आ खड़ा होता है। कैसा महसूस कर रहे हो तुम अब? तुम कौन हो? और ये मैं कहाँ हूँ? मुझे तो अभी अपने गांव होना चाहिए। अभी तुम तकलीफ में हो। जब ठीक हो जाओ तो चले जाना। मतलब? तभी वहां कमरे में करम दाखिल होता है। उसके हाथों में कुछ जड़ी बूटी थी। उसने वो तमस को पकड़ा दिया। और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं, ये काफी है। इससे सांप का जहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सांप? जहर? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तमस ने केशव को चुप रहने का इशारा किया और देखते ही देखते उसके कपड़े को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसके घाव पर वो जड़ी बूटी का लेप लगाने लगा। मगर केशव की नजर इस वक्त सिर्फ एक चीज पर थी और वो था तमस का हाथ, जो जड़ी बूटी के असर से नीला पड़ने लगा था। और देखते ही देखते तमस के मुंह से झाग निकलने लगा और उसके शरीर से एक चमड़ी निकलने लगी। ये क्या हो रहा है तुम्हें? कोई है? कोई है? केशव जितना हैरान था उतना ही सहमा हुआ। उसके सामने जो भी हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पैर पर हुआ घाव खुद ब खुद भरने लगा और वहां पर किसी भी तरह की चोट का कोई नामो निशान नहीं था। उठो, उठो, क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं,
ये सब सपना है, भ्रम है, वहम है और कुछ नहीं। घुंघरुओं की आवाज अब तेज हो चुकी थी। केशव घुंघरू की आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो बेतहाशा सीढ़ियों से उतर रहा था, मगर सीढ़ियां मानो खुद ब खुद बढ़ती जा रही हों। केशव करीब आधे घंटे से सीढ़ियों से उतर रहा था। आखिरकार वो थक हार कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और उसके बैठते ही घुंघरुओं की आवाज कम होने लगी और ठीक उसके सामने दामिनी खड़ी थी। कैसे हो केशव? केशव की सांसें फूल रही थी। वो किसी तरह घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? दामिनी, बताया तो था। केशव हक्का बक्का सा अपने सामने खड़ी दामिनी को देख रहा था। तभी दामिनी ने अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ाया। चलो मेरे साथ। मैं यहाँ कैसे आया? देखो भला, एक तो हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हो कि शुक्रिया की जगह सवाल जवाब कर रहे हो। सुनो, तुम्हारे गांव में शुक्रिया का रिवाज सचमुच नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने गांव जाना चाहता हूँ। मेरी बहन अकेली है, वो परेशान हो रही होगी। वाह, फिर से तुमने मुझे शुक्रिया नहीं बोला। दामिनी, तुम्हारा सच में बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। तुमने हमारी जान एक बार नहीं, दो बार बचाई। मैं चाहकर भी इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरी बहन। हाँ, तुम्हारी बहन अकेली है और तुम्हें उसकी फिक्र है ना? जी। केशव ने ये बोलकर अपना सर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे दामिनी ने इशारे से जगाया। कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। क्या आप मेरे लिए ऊंट का इंतजाम फिर से कर सकती हैं? वो ऊंट को तो मैंने मार दिया। क्या? हाँ, माना ही था। जो मेरे घर आए मेहमान की हिफाजत ना कर सके उसे तो मार ही देना चाहिए ना। तो मैंने मार दिया। पर वो तो मासूम जानवर, उसका क्या कसूर? कसूर तो है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और चलो खाना खाने आ जाओ। दामिनी अपनी बात कहकर वहां से चली गई। केशव वहीं खड़ा एक गहरी सोच में डूब गया था। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या? उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। दामिनी, अब मैं चलता हूँ। मेरी फिर से जरूरत महसूस हो तो याद कर लेना। दामिनी एक बड़े से सिंहासन पर रानी की तरह बैठी थी और उसके ठीक कुछ दूरी पर तमस खड़ा था। पास में ही करम एक बड़े से आंगन में खाना बना रहा था। वह पूरे ध्यान से एक एक पतीले में बारी बारी से चम्मच चला रहा था। तभी वहां पर केशव आया। करम, मुझे नहाना है। यहाँ पानी किधर मिलेगा? करम ने केशव की तरफ बिना देखे बस इशारे से उसे कुएं की दिशा दिखा दी। केशव को करम की ये बेरुखी समझ नहीं आई, मगर वो बिना कुछ बोले बस उस ओर चल दिया। जैसे ही केशव कुएं के पास पहुंचा, उसने पास रखी बाल्टी को कुएं में डाला और उससे पानी खींचने लगा। जैसे ही बाल्टी भरकर कुएं से बाहर आई, केशव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके होश और हवास पूरी तरह से उड़ गए। बाल्टी में उसी ऊंट का सर था जिसने केशव को रेगिस्तान तक छोड़ा था और पूरा कुआं खून ही खून से भरा था। केशव की चीख निकल गई। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। हाँ? उसकी चीख सुनकर दामिनी उठ खड़ी हुई। तमस ने भी वो आवाज सुनी। दामिनी का गुस्सा बिल्कुल बेकाबू था। उसके शरीर में गुस्से के मारे कंपन हो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो रखी थीं। उसने गुस्से में करम को आवाज दी। करम! करम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने कंधे पर से तौलिया उठाया और अपने हाथ पोंछकर दामिनी के पास आया। खाना तैयार है। दामिनी अपने सिंहासन से बिजली की रफ्तार से उठकर करम के पास आ पहुंची। आते साथ ही उसने करम की गर्दन जोर से पकड़ ली। करम अब भी दामिनी की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। नजर नीची कर। मैंने उसे बस कुएं की तरफ भेजा था। मेरे साथ चालाकी मत कर करम। तूने उसे उस कुएं की तरफ क्यों भेजा?
मैं अभी चाहूँ तो तुझे भी उसी ऊंट की तरह खत्म कर दूं, मगर नहीं, अभी तो तेरा तड़पना और भी बाकी है। ये बोलते हुए दामिनी ने अपनी पकड़ और सख्त कर दी। करम की आवाज अटकने लगी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ने लगी थीं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तभी दामिनी ने उसकी गर्दन एक जोरदार झटके से छोड़ दी और एक झूठी मुस्कान से हंसने लगी। उसके सामने केशव खड़ा था। केशव, तुम आओ मेरे पास। मैं ये बताने आया था कि मैं बस निकल रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा करम, चलता हूँ। तुम्हारा भी धन्यवाद। ये कहकर केशव वहां से जाने लगा। तभी दामिनी ने उसे फिर से आवाज दी। ये तो गलत बात है केशव। तुम्हारे लिए मैंने उस ऊंट को मारा ताकि तुम उसके नरम नरम मांस का जायजा ले सको, और तुम हो कि बस जाने की बात। केशव को दामिनी की ये बात सुनकर उल्टी आने लगी। वो बिना पीछे पलटे बस उस हवेली से दूर जाने लगा। केशव, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। करम ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है और तुम जा रहे हो। केशव बस चलता जा रहा था। वो दामिनी की हर आवाज को अनसुना कर रहा था, मगर अब दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा था। आज तक किसी ने उसकी आवाज को यूं अनसुना नहीं किया था। केशव! दामिनी की एक आखिरी बार आवाज लगाते ही आसमान में तेज बादल गरजने लगे और जोरों की बारिश होने लगी। जो मौसम अब तक बिल्कुल साफ था, कुछ ही पलों में धुंधला हो गया और दिन का उजाला यूं गायब हुआ जैसे कि कभी सुबह हुई ही ना हो। केशव के पैर वहीं के वहीं जम गए। वो अब खौफ में था। मौत का डर अब उसके सीने में घर करने लगा था। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बिल्कुल पास हाथ में दिया लिए दामिनी खड़ी थी। दिए की रोशनी में वो बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती अपने चरम पर थी। उसने केशव के सामने अपनी बाहें फैला दी। केशव, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। ये बोलते ही दामिनी बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके आंसू देखकर केशव कुछ चौंक सा गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त दिखा। मैं तो बस चाह रही थी कि तुम कुछ वक्त मेरे साथ रह लो, बस कुछ दिन। मगर मुझे... इससे पहले कि केशव कुछ बोल पाता, दामिनी ने उसे जोर से गले लगा लिया। केशव भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी दामिनी को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। केशव को पहली बार उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे का अजीब सा आकर्षण देखकर वो उसके पास पिघलता चला जा रहा था। मुझसे मुंह फेर के जाना इतना आसान नहीं है। दामिनी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके हाथ के नाखून नुकीले हो चुके थे। उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। दामिनी का रूप धीरे धीरे बदल रहा था। उसके शरीर में जो भी बदलाव हो रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो अपने रूप को बदलने से रोकने की कोशिश करने लगी। उसे मालूम था कि ये समय उसके असल रूप को केशव के सामने लाने का नहीं हुआ था। वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अब दामिनी, थोड़ा धीरे। दामिनी के नुकीले नाखून अब केशव को चुभने लगे थे और उसकी पकड़ अब केशव को जकड़े जा रही थी। केशव को घुटन होने लगी थी। दामिनी, छोड़ो! करम कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके पास एक मायावी ग्रंथ था। जब जब दामिनी उस पे अपना जोर आजमाने की कोशिश करती थी, वो तब तब दामिनी पर उसमें लिखे मंत्रों का इस्तेमाल कर उसकी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करता था। अभी भी वो यही कर रहा था। करम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही दामिनी बेहोश हो गई और वहीं गिर पड़ी। उसका शरीर एकदम मुरझा सा गया था। दामिनी, दामिनी, क्या हुआ तुम्हें? करम? केशव दामिनी के शरीर को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। उसने करम से दामिनी के कमरे का रास्ता पूछा। करम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तमस, जो कि वहीं बैठा था,
एक थाल में दूध पी रहा था। उसने केशव को दामिनी के कमरे का रास्ता दिखा दिया। दामिनी का कमरा किसी राजमहल से कम नहीं था। चारों तरफ उसकी तस्वीरें थीं और बड़े बड़े झूमर उसके बिस्तर के ठीक ऊपर लगे थे। वहां पर कई गुलदस्ते रखे थे जिसमें सिर्फ गुलाब के फूल थे। एक भी गुलाब मुरझाया हुआ नहीं था। केशव ने दामिनी को वहीं बिस्तर पर लिटा दिया और कमरे से बाहर जाने लगा। मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास आया, उसने सोचा कि एक बार दामिनी की तस्वीरों को वो नजदीक से देखे। हर तस्वीर में दामिनी अलग अलग मुद्रा में नृत्य कर रही थी। तभी केशव की नजर हर तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पर पड़ी। दामिनी की हर तस्वीर अलग अलग तारीख, अलग अलग सदी, अलग अलग युगों से थी। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केशव को अपने देखे हुए पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर डर के मारे फूल गए थे। वो घबराकर कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर इसके पहले कि वो बाहर निकल पाता, एक झटके से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, खोलो इसे। करम, करम, कोई है? तभी उसके कानों में दामिनी की आवाज पड़ी। आज की रात मेरे पास यहीं रुक जाओ केशव। केशव दामिनी की हर आवाज को अनसुना करना चाहता था, मगर वो बेबस था। वो घबराता हुआ पीछे मुड़ा। बाहर तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोरों की बारिश हो रही थी और केशव चाहकर भी उस वक्त कहीं नहीं जा सकता था। किसी तरह हिम्मत करते हुए केशव दामिनी की तरफ बढ़ने लगा। दामिनी उठकर बैठ चुकी थी और उसने अपना सर बेड की तरफ घुमा रखा था। केशव को दामिनी की पीठ पर बना एक अजीब सा चिन्ह साफ नजर आ रहा था। घबराओ मत केशव, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो चलो फिर मेरे साथ एक खेल खेलो। आंख मिचौली का नाम सुना होगा ना? हाँ हाँ, मेरी बहन खेलती है अपने दोस्तों के साथ। तो बताओ, इसमें क्या शर्तें होती हैं? इसमें एक इंसान को अपने आंखों पे पट्टी बांधनी होती है और अपने दोस्तों को ढूंढना होता है। बिल्कुल। तो बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं? केशव को दामिनी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो बस हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। इस बात पर भी उसने अपना सर झुका दिया। मैं इसमें एक नई शर्त डालती हूँ। अगर तुम मुझे 15 मिनट में नहीं मिले तो तुम आजाद हो। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। कोई भी तुम्हारे रास्ते नहीं आएगा। और अगर मैंने तुम्हें 15 मिनट के अंदर ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरा दोस्त बनकर खुशी खुशी इसी हवेली में कुछ और वक्त गुजारना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? और एक आखिरी शर्त, तुम इस हवेली के किसी कोने में भी छुप सकते हो। तुम्हें पूरी आजादी है। केशव को दामिनी की बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसने इस खेल को अपनी आजादी का इकलौता जरिया समझकर हाँ कर दिया। केशव ने दामिनी की आंखों पर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधते वक्त केशव को दामिनी की आंखें बिल्कुल गहरी और लाल लग रही थीं, मानो कई सालों का राज और रहस्य उन आंखों में दफन हो। पट्टी लगते ही दामिनी अपने बिस्तर से उठकर केशव को ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर केशव ने उसे रोक दिया। रुको रुको, पहले मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि तुम्हें सचमुच कुछ नहीं दिख रहा। ये सुनते ही दामिनी ने गुस्से से अपनी कमर पर बंधी तलवार खींच ली और एक दिशा में वार कर दिया। अगर ये तलवार तुम्हारी दिशा में नहीं है, मतलब तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। केशव ने आगे और कुछ न कहना सही समझा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। वो बेतहाशा कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। दामिनी जोरों से हंस रही थी। तुम भी हंसो ना केशव, कितना मजे का खेल है ये। क्या तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आ रहा? केशव भागा जा रहा था,
बीच बीच में वो दामिनी के कहने पर एक झूठी मुस्कान हंस देता था। उफ केशव, कितना भगा रहे हो तुम। लेकिन सच बोलूं तो इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी शांति हो गई। दामिनी की हांफती हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। वो अपने हाथ फैलाकर केशव को ढूंढने की कोशिश में लगी थी। वहीं दूसरी ओर केशव हवेली के एक ऐसे दरवाजे पर पहुंच चुका था जहां से उसे हवेली के बाहर का रास्ता साफ नजर आ रहा था। उसने जल्दी से वक्त देखा। अभी बस 5 मिनट हुए हैं। मुझे 10 मिनट और दामिनी से खुद को दूर रखना है और फिर मैं आजाद। हाँ, बस 10 मिनट। तभी केशव को दूर से दामिनी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। केशव! केशव जल्दी से उस दरवाजे के आगे बढ़ा। वो दामिनी की आवाज अनसुनी कर बस उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो तेज तेज कदमों से हवेली के बाहर भागने लगा था। बस 5 मिनट और। हे भगवान, मेरी मदद कर, मुझे इस हवेली से आजाद कर दे। केशव भागा जा रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। दामिनी की आवाजें अब उसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थीं। उसकी आजादी बस 5 मिनट दूर थी उससे। वो इस मौके को गंवा नहीं सकता था। तभी केशव की नजर अपने सामने के रास्ते पर पड़ी और उसका माथा एकदम से ठनका। जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसे एक के बाद एक कई आईने दिखे। हर आईने में हवेली के बाहर का रास्ता नजर आ रहा था। वो रास्ते बस एक भ्रम थे। केशव बस एक भ्रम में भाग रहा था। वो तो हवेली के बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सका था। नहीं 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 नहीं। केशव फूट फूट कर रोने लगता है। घड़ी में बस अब 1 मिनट बाकी रह गए थे और इसके पहले कि वो खुद को उस भ्रम से आजाद कर पाता, उसे उसी आईने में दामिनी खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? क्या हो तुम? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया केशव। तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? मुझे जाने क्यों नहीं देती? जाने दो मुझे दामिनी केशव की बात सुनते ही पीछे की तरफ मुड़ गई। आईने में जो केशव ने देखा, वो देखते ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। दामिनी के सर के पीछे 2 आंखें उभर आई थीं। केशव उसकी नजरों से कभी ओझल हुआ ही नहीं था। देखते ही देखते वो आंखें खुद ब खुद गायब हो गईं। 15 मिनट हो गए, अब खेल खत्म। चलो उठो, बहुत थका दिया तुमने। दामिनी की बातें केशव के कानों में हल्की हल्की गूंज रही थीं। 15 मिनट हो गए केशव, उठो। दामिनी की आवाज पर जब केशव नहीं उठा, वो उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। दामिनी के जाते ही केशव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मन महसूस कर वापस हवेली के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ सोचकर वो दामिनी के पास गया। इस वक्त दामिनी अपने बालों में धूप लगा रही थी। उसके लंबे बाल कमर तक झूल रहे थे। कमरे की धीमी रोशनी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने दरवाजे पर खटखटाहट सुनते ही अपने इशारे से दरवाजा खोल दिया। आओ केशव। केशव ने दामिनी की ओर देखा। उसने उसे आके पीछे से गले लगा लिया। दामिनी खुशी से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ इस हवेली में रहने के लिए तैयार हूँ। सचमुच? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम मेरे साथ छल नहीं करोगी, मुझे धोखा नहीं दोगी। छल? हाँ, आंख मिचौली के खेल में तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम लगातार मुझे देख रही थी और तुमने मुझे बेवकूफ बनाए रखा। दामिनी अपनी नजरें चुराने की कोशिश करने लगी। उसकी गर्दन गुस्से से अकड़ने लगी थी। उसका ये रूप देखकर केशव भी जरा सा सहम गया था, मगर वो दामिनी के गुस्से के आगे झुका नहीं। बोलो दामिनी, क्या तुम्हें मंजूर है? दामिनी के बाल हवा में लहरा रहे थे। वो एकदम से उठ खड़ी हुई और केशव की नजरों से नजरें मिलाते हुए बोली, दामिनी कभी छल नहीं करती। धोखा तुमने मुझे दिया केशव, तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने क्या किया? आंख मिचौली का फायदा उठाकर तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे साथ खेल नहीं रहे थे केशव। तुम्हारा इरादा तो कुछ और था, मुझे बेवकूफ बनाकर भाग जाने का। केशव दामिनी की उर्राती हुई आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया, मगर उसने हिम्मत बनाए रखी।
लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता, दामिनी ने फिर से उसकी बात काटते हुए बोलना शुरू किया। मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त, अब तुम जा सकते हो। ये कहते ही दामिनी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। केशव कुछ देर हक्का बक्का सा दामिनी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। तभी उसके पास करम आया। तुमने बहुत अच्छा खेला केशव, बिल्कुल वैसा जैसा हमने बात किया था। मगर अब क्या? दामिनी बहुत शक्तिशाली है। भ्रम पैदा करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें उसका विश्वास हासिल करना होगा और इस दिशा में तुमने एक कदम बढ़ा लिया है। मगर ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। उसे मुझ पे शक हो गया तो वो मुझे इस हवेली में जिंदा लाश बना के छोड़ देगी। केशव की बातों पर करम जोरों से हंसने लगा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। करम केशव को हवेली के पिछले हिस्से की ओर ले जाने लगा। बंजर जमीन पर हजारों पेड़ उगे थे। खोखले बेजान पड़े पेड़ों में से भी फल टूट फूट कर जमीन पर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ हवा में धूल ही धूल थी, मगर उनमें से चमेली की खुशबू बिखर रही थी। अजीब है ये तो। ये सब भ्रम है और तुम्हें इसी तरह के भ्रम पर भरोसा नहीं करना है। भला कभी बंजर धरती पे पेड़ उगते हैं? करम, चलो वापस चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। रुको, एक आखिरी चीज और देख लो। करम ने यह कहते ही आम के पेड़ के नीचे बनी एक कब्र की तरफ इशारा किया। उस कब्र के पास सैकड़ों जुगनू जगमगा रहे थे। उन जुगनुओं की तरफ देखते हुए करम ने कहा, ये जुगनू आम जुगनू नहीं है, ये इस कब्र के रखवाले हैं। आज तक कोई भी इन जुगनुओं को यहाँ से हटा नहीं पाया। न बारिश, न तूफान, न चलचलाती धूप, कुछ भी नहीं। ये जुगनू दिन की रोशनी में और भी जगमगाते हैं। हैरान मत हो, इन जुगनुओं को हमें मिलकर खत्म करना है। इस कब्र के अंदर ही वो रास्ता है जो हमें हमारे आज में वापस ले जा सकता है, इस हवेली से कोसों दूर आजाद दुनिया में। केशव हैरानी से करम की बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने करम से पूछा, मगर ये कब्र किसकी है? दामिनी की, जो एक समय में दमयंती राजरानी के नाम से जानी जाती थी। दूसरी ओर अपने कमरे में लेटी दामिनी अपना नाम सुनते ही एकदम से उठ बैठी थी। करम ने पहली बार केशव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसने केशव को अपने कमरे में ही रहने की जगह दे दी। दोनों के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। दोनों के अंदर एक ही सवाल था कि आने वाला कल कौन सा रूप लेकर उनके सामने आएगा। तभी करम के दिमाग में कुछ आया और वो केशव को देखकर मुस्कुराने लगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर से? हाँ, इस बार मैं तुमको कोई कब्र, कोई भ्रम नहीं दिखाऊंगा। हाँ, आज का मेरा हो गया है। अगर अब और किसी की कब्र देख ली तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। अच्छा, चलो भरोसा रखो। करम ने एक मशाल जलाई और मशाल की रोशनी में हवेली के पिछले हिस्से में बने कमरे की तरफ चलने लगा। उसके पीछे पीछे केशव भी चला आ रहा था। उसके हाथ में भी एक दिया था। कहाँ जा रहे हैं हम? हम वापस चलते हैं करम, मुझे सही नहीं लग रहा है। ये कैसी आवाज थी? केशव ने करम की तरफ घबराते हुए देखा। उनके ठीक ऊपर एक पुराना कमरा था जो खुद ब खुद खुल रहा था और बंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बरसों से रह रहा हो और उस कमरे में खुद को घसीट रहा हो। कभी आवाज एकदम तेज हो जाती थी, कभी एकदम से धीरे। तभी केशव के हाथ में जल रही मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई। करम, बचाओ! केशव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो और उसकी गर्दन पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसकी आवाज गले में ही अटकने लगी थी। तभी करम पीछे पलटा और केशव को देखते ही वो एकदम से चौंक गया। वो मशाल लेकर भागता हुआ केशव के पास आया और उसके गले में फंसी रस्सी निकालने लगा। ये रस्सी कैसे फंस गई तेरे गले में? मुझे नहीं पता। करम, चलो वापस चलते हैं।
अरे तुम इतनी इतनी बात पे घबराने लगते हो। हमेशा के लिए इसी हवेली में फंसे रह जाओगे। तुम्हें आजाद होना भी है या नहीं? इस वक्त करम थोड़े गुस्से में था। उसके चेहरे पर तनाव साफ जाहिर हो रहा था। केशव के गले पर एक गहरा लाल निशान उभर आया था। उसने मायूसी से अपना सर नीचे झुका लिया। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती दोबारा जला ली। चलो। ये हुई ना बात। अब घबराना मत। ये शोर, ये आवाज, ये रस्सी सब दामिनी के भ्रम का हिस्सा है। तुम्हारा मतलब दामिनी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं? दामिनी की सोच हमारी सोच से कई गुना आगे है। हम उसकी सोच से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। उसे सिर्फ एक ही चीज से हराया जा सकता है और वो है हिम्मत। उसे इंसानों की हिम्मत पसंद नहीं आती है। उसे उसके आगे सजदा करने वाले लोग चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और उसके नौकर बने रहें। इसी जी हजूरी से उसको बल मिलता है और हमें इसे ही तोड़ना है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा इस तरह हवेली के इस कोने में आना बस दामिनी की ताकत को ललकारने का एक तरीका है? मगर इसके पहले कि करम केशव को इस बात का जवाब देता, हवेली के एक हिस्से की दीवार खुद ब खुद झूलने लगी। एक कोने से ईंट झरक कर सीधे केशव के पैरों के पास आ गिरी। एक तेज हवा का बवंडर केशव और करम की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उन दोनों के हाथ में जल रही मशाल एकदम से बुझ गई। केशव और करम के कदम लड़खड़ाने लग गए थे। दोनों का एक जगह टिक कर खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक इतनी तेज हवा कहां से आई? करम अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि ऊपर लगी खिड़की का एक पल्ला टूटकर धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसकी एक कील करम की टांगों में चुभ गई और उसके पैर से तेज खून बहने लगा। करम दर्द से कराह उठा। केशव, इधर आओ, मेरी मदद करो। करम दर्द से कराहते हुए फिर से मदद के लिए चीखा। उसके पैर से खून की धार और फूट फूट कर बहने लगी थी। केशव, कहाँ हो? जल्दी करो। चारों तरफ घुप अंधेरा था। करम को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द से वहीं छटपटा रहा था, मगर केशव उसे दूर दूर तक नजर नहीं आया। उसकी आंखें दर्द के मारे बंद होने लगी थीं। तभी उसे दूर से एक धुएं की लपट उठती दिखी। कुछ ही देर में वो धुआं एक बवंडर का रूप लेने लगा और उस बवंडर के बीचों बीच दामिनी की आकृति उभरने लगी। नहीं नहीं नहीं, तू 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 बस एक छल है, एक धोखा है। दामिनी की हंसी की आवाज अब पूरी हवेली में गूंजने लगी थी। केशव का नामो निशान नहीं था, मानो जैसे वो वहीं कहीं भस्म हो गया हो। मुझसे चालाकी करने चले थे करम। करम ने देखा कि दामिनी की आकृति अब धीरे धीरे उसके पास आने लगी थी, लेकिन करम बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। कहाँ जाओगे? मुझसे भागोगे? इस हवेली के अलावा और तुम कहाँ जा सकते हो? ये बोलते ही दामिनी ने करम का गला जोर से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। छोड़ मुझे। दामिनी की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। करम के लिए अब सांस भी लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसके गले से चीख निकलनी भी अब बंद होने लगी थी। तभी दामिनी ने उसकी टांगों से बहता खून अपनी उंगलियों से पोंछा और उसे अपने चेहरे पर लगाने लगी। उसने करम के खून को धीरे धीरे चखना शुरू कर दिया। दामिनी का चेहरा अब और खौफनाक लग रहा था। दामिनी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और उस खामोशी में एक ही संदेश था, प्रलय का। मुझसे छल करोगे तुम? मुझसे? दमयंती के साथ जो भी छल करता है उसके साथ पता है ना क्या होता है? दामिनी की बात सुनकर करम जोर जोर से हंसने लगा। दामिनी का गुस्सा करम की हिम्मत देखकर और बढ़ने लगा था। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं। मुझे मारना चाहती हो ना तो मार दो, और है ही क्या तुम्हारे बस में? दामिनी ने अब तेज तेज गुर्राना चालू कर दिया था। उसकी ताकत अभी कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने करम को एक झटके से नीचे फेंक दिया। करम का सर जोर से हवेली की एक दीवार से टकराया। मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? मुझसे? हाँ हाँ,
तभी अचानक दामिनी को अपनी शक्ति कमजोर पड़ती महसूस होने लगी। वो करम को घसीटकर हवेली के पीछे वाले कब्रिस्तान में ले जाना चाहती थी, मगर उसके हाथ सूखने लगे थे। उसका शरीर बेजान पड़ने लगा था। वो अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से से चीखने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मार डाल मुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? क्या हुआ दमयंती राजरानी, क्यों नहीं मारती मुझे? दामिनी को करम की आवाज एकदम अच्छी नहीं लग रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने वहीं पास गिरा खिड़की का टुकड़ा चलाकर करम की ओर फेंक दिया। वो टुकड़ा सीधा करम के चेहरे पर जा लगा और उसका शरीर कुछ पल के लिए एकदम से बेजान पड़ गया। तभी दामिनी को एक पुराने संदूक के खुलने की आवाज आई। केशव हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंच चुका था। चारों तरफ सिर्फ मकड़ी के जाले थे और हर चीज के ऊपर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। और उसके ठीक सामने एक संदूक था जिसके अंदर हजारों दिए जल रहे थे। ये सब क्या है? संदूक के अंदर दिए? ये कैसे मुमकिन है? केशव अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो घूम घूम कर उस कमरे के एक एक कोने को देखने लगा। तभी उसकी नजर वहां पर रखी कुछ पुरानी किताबों पर पड़ी। ये तो वही ग्रंथ है जो उस दिन करम के हाथ में थी। केशव उन ग्रंथों के ऊपर से धूल हटाकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। दमयंती की आप बीती। तभी उस कमरे में एक हलचल हुई और संदूक अचानक खुद ब खुद बंद हो गया और ग्रंथ के पन्ने जोरों से पलटने लगे। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। केशव ने एक ग्रंथ अपने हाथों में उठा लिया और उसे छुपाता हुआ उस कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उस कमरे की छत धीरे धीरे नीचे आने लगी। ये छत, इसे क्या हो रहा है? केशव खुद को बचाने के लिए नीचे झुका, मगर छत नीचे की तरफ आती ही जा रही थी। केशव का दम अब घुटने लगा था। वो जोर जोर से मदद की पुकार करने लगा। बचाओ बचाओ, कोई है? अब केशव पूरी तरह लेट चुका था। खड़े रहने तक की भी जगह अब उस कमरे में नहीं बची थी। तभी उसे एक खून सा सना हाथ कमरे के अंदर आता नजर आया। केशव और सहम गया। ये मैं हूँ करम। केशव ने झट से करम का हाथ पकड़ लिया, मगर जैसे ही उसने करम का हाथ पकड़ा, जोर जोर से हंसने की एक आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। करम ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया कि इस हवेली में किसी पर भी भरोसा नहीं करते। इसके पहले कि केशव कुछ कह पाता, दामिनी ने अपने नुकीले नाखूनों से केशव के हाथ की चमड़ी उधेड़ दी। केशव, उठो उठो भाई। करम केशव को हल्के हल्के धक्का देकर जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर केशव अपनी सुध-बुध खोए बिस्तर पर ऐसे लेटा था मानो जैसे उसने हर चीज से उम्मीद छोड़ दी हो। जिंदगी, मौत, रात, दिन, खुशी, दुख, अब कुछ भी उसे महसूस होना बंद हो चुका था। किसी तरह मन महसूस कर वो अपने बिस्तर से उठा और करम की ओर देखने लगा। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये हवेली अजीब है। मैंने शुरुआती दिन में ही तुम्हें उस कुएं के पास भेजकर इस हवेली का कड़वा सच तुम्हारे सामने रख दिया था, मगर तुम भी हम सबकी तरह दामिनी की चाल में फंसते चले गए और यहाँ फंस गए। तो अब क्या? अब यही मेरा सच है ना? और मुझे इसे कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, सही बात है। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। केशव देखो, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं जो सच है वो बस बता रहा हूँ। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। केशव को करम की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो तंग आ चुका था हर दिन की एक नई साजिश से, एक नए बदसूरत सवेरे से जो हर दिन की तरह आज भी धुंधला पड़ा था। तभी केशव कुछ सोचते हुए बोला, मुझे तो अब ये तक याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार धूप कब देखी थी। तुम ये सब मत सोचो, मेरे पास तो कुछ यादें ही नहीं है सोचने के लिए। ये बोलते ही केशव का माथा ठनका और उसने एकदम बेचैन होते हुए करम की तरफ देखा। करम,
मैं कुछ बहुत जरूरी भूल रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है कुछ? जैसे क्या? उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं भूल गया हूँ सब कुछ भूल गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कब खत्म होगा? केशव गुस्से में अपने आसपास रखी चीजें गिराने लग जाता है। तभी एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में आकर चुभ जाता है। मगर केशव को अब किसी तरह की तकलीफ का एहसास होना बंद हो चुका था। वो उस चोट की परवाह किए बिना करम से फिर पूछता है, करम सुनो, याद करो, क्या मैंने तुम्हारे सामने किसी का जिक्र किया, किसी का नाम लिया? केशव, मुझे तो मेरा असल नाम तक नहीं पता। मैं अपनी असली पहचान तो ना जाने कब का भूल गया। करम की बात सुनकर केशव एकदम घबरा गया। वो अपना सर पकड़कर खिड़की के पास बैठ गया। एक गहरी अंधेरी सुबह की तरफ वो बेचैन होकर देखे जा रहा था। उसने एकदम नाउमीदी से करम की तरफ फिर से देखा। मेरे गांव का नाम, मेरा परिवार, मुझे कुछ याद नहीं है। सबको भूल गया मैं। अब मैं यहाँ से निकल भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा। दामिनी ने मुझसे मेरा अपना आप छीन लिया। बस एक मुझे मेरा नाम याद रह गया। शायद बहुत जल्द ये भी भूल जाऊंगा मैं। करम ने केशव को पास रखे मटके से पानी निकाल कर दिया। केशव चुपचाप पानी पीकर लेट गया। मगर केशव को न नींद आ रही थी, न ही उसे कुछ और करने का मन हो रहा था। वो फिर से बेचैन होकर उठ बैठा और एक ही बार में पूरे मटके का पानी पी गया और कुछ पानी खुद के ऊपर उलट दिया। केशव, आराम से। तभी करम के कानों में दामिनी की आवाज गूंज उठी। दामिनी की आवाज सुनकर एक पल के लिए केशव और करम दोनों ही तिलमिला गए। करम, करम, करम। पता नहीं अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। कल का सारा तमाशा कम था जो आज भी ये आवाज दे रही है। तभी केशव ने इशारे से करम को दामिनी के पास जाने को कहा। करम के पास वैसे भी कोई और उपाय नहीं था दामिनी के पास जाने के अलावा। दामिनी एक बड़े से झूले पर बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके हाथ में एक मरा हुआ खरगोश था जिससे खून अब भी रिस रहा था। करम को सामने आता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मगर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और मुस्कुराते हुए बोली, आओ करम। खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। मैं बस खरगोश मारने जा ही रहा था। कितना जानते हो तुम मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। जैसे कि खरगोश का मांस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उनका कोमल मांस और तुम्हारे हाथों का जादू, बस वाह। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा थोड़ा काम आसान कर दूं और बस इसलिए मैंने ये शिकार खुद अपने हाथों से कर लिया। ये लो। दामिनी ने यह कहते ही खरगोश का बेजान शरीर करम के हाथों में थमा दिया। खून अब करम के हाथों में पूरी तरह से लग चुका था। उसे जरा देर के लिए उल्टी आने लगी मगर किसी तरह उसने खुद पर काबू किया और दामिनी की तरफ देखते हुए बोला, बहुत शुक्रिया तारीफ का। मैं इसे बनाने का इंतजाम करता हूँ। करम अपना सर झुकाए खड़ा था। तभी एक झटके से दामिनी झूले से उतर गई और उसके नजदीक आते हुए बोली, और हाँ, उम्मीद है कि कल वाली गलती दोबारा नहीं होगी। दामिनी की बात पर करम अपना सर झुकाए खड़ा रहा। तभी दामिनी ने अपनी एक उंगली से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके बाल हटाकर उसका माथा छूने लगी। देखो कितनी चोट आ गई तुम्हें। मैंने बोला है कि मेरी चीजें मत छुआ करो। कितनी बार बोला है कि हवेली के उस हिस्से में मत जाया करो। मेरी यादें हैं वहाँ, उसे मत छेड़ा करो। मगर तुम हो कि बिल्कुल सिद्धी, सुनते ही नहीं। तभी दामिनी ने करम के सर पर लगी चोट पर जोर से अपनी उंगली दबाई। करम को अब दर्द होने लगा था। उसके हाथों से खरगोश नीचे गिर गया। दामिनी, आराम से। दर्द हो रहा है? बोलो ना, दर्द हो रहा है? करम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने एक झटके से दामिनी का हाथ अपने सर से अलग कर दिया। दामिनी करम की इस हरकत पर हंस पड़ी। बस यही तो तुम्हारी खास बात है। इसलिए तो मुझे तुम इतने पसंद हो कि मैंने आज तक तुम्हें जिंदा रखा, वरना कब का बाकियों की तरह तुम्हें भी।
मैं जाऊं अब? रुको, मैंने तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाया था। क्या? तुम्हारी याद का एक टुकड़ा। इसका अब कोई फायदा नहीं है। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, ये लो। दामिनी ने ये बोलते ही करम के सामने एक तावीज फेंक दी। करम बिना किसी भाव के उस तावीज को देख रहा था। उसे जरा भी याद नहीं आ रहा था कि यह तावीज कब और किसने उसे दिया और ये कब से दामिनी के पास था। मगर केशव ने कुछ सोचते हुए उस तावीज को उठा लिया। ले जाओ इसे, शायद अब तुम्हें केशव के दुखों का बोझ कम लगे। और हाँ, इस खरगोश को बाहर फेंक दो, मुझे ताजा शिकार खाने की आदत है। दामिनी की बात में एक तीखापन था, जैसे उसने एक ही झटके में करम को बिना चोट पहुंचाए एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया हो। दूसरी तरफ अब करम अपने अतीत का यह हिस्सा पाकर एकदम परेशान हो उठा था। उसके सर में जोरों का दर्द हो रहा था और वो बार बार तावीज को घूरे जा रहा था। तभी उसने कुछ सोचा और उस तावीज को दूर फेंक दिया। ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ? कुछ किया उस दामिनी ने? मेरा सर फट रहा है, मुझसे सवाल जवाब मत करो। करम की बातों में एक रूखापन था। केशव ने फिर भी वो तावीज उठा ली और लड़खड़ाते हुए करम के पास आया। क्या पता इस तावीज के जरिए हम यहाँ से आजाद हो सके। एक तावीज क्या करेगा? मुझे नहीं सोचना है बस अभी ये सब। मत सोचो, मैं तो चला यहाँ से, मैंने ठान लिया है। तुम्हारे मुंह से बास आ रही है, तुमने शराब पी है? हाँ, वो भी दामिनी के कमरे में जाके। मगर कैसे? जब तुम उससे बातें कर रहे थे अपना सर झुका के तब। और तुम्हें कैसे पता कि दामिनी के कमरे में शराब है? थोड़ी बहुत आंखें मेरी भी तेज है करम, इसे भ्रम समझो करम। केशव ये बोलते ही लड़खड़ा कर गिर गया और उसके गिरते ही तावीज उसके हाथों से छूट गया और सीधा जाकर एक पत्थर से टकराया। पत्थर से टकराते ही उस तावीज में से एक रोशनी निकली और चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। रोशनी अब बस वहीं थी जहां पर वो तावीज पड़ा था और तावीज में लटका एक मोती खुद ब खुद फटने लगा। ये हो क्या रहा है? इसे भ्रम समझो करम। मगर करम को यह भ्रम या दामिनी की कोई चाल नहीं लग रही थी, बल्कि एक अनजानी हकीकत लग रही थी जो शायद बरसों बाद उसके सामने फिर से हाजिर हो गई थी। मुझे देखना होगा इस तावीज में क्या है। करम ने कहते ही वो तावीज हाथ में उठा लिया और उसे एक तेज जलन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो उस तावीज में से सैकड़ों ऊर्जाएं एक साथ निकल रही हों। तुम्हें बहुत कुछ याद आने वाला है करम, तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए दामिनी ने अपने हाथों में एक किताब उठा ली। उसने किताब का एक पन्ना पलटा जिसमें एक बरसों पुराना मोर का पंख रखा हुआ था। दिए की रोशनी में वो मोर का पंख अब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और तभी उस किताब में से एक पुरानी तस्वीर उभर आई, यादों की। धुएं में उभरी उस तस्वीर में करम और दामिनी एक साथ थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। ठीक तभी हवेली में एक आवाज गूंज उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।